हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है बायोलॉजी की इस क्लास में। आज हम बात करेंगे हिंदी मीडियम का जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपको पता है कि आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है, इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स फ्लोरिंग प्लांट, ठीक है। आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन। आज से हम इस चैप्टर में बात करेंगे। हिंदी मीडियम का जो फर्स्ट चैप्टर है ये वो है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स कौन से होते हैं। अभी जो प्रेजेंट टाइम जो प्लांट्स हैं, ठीक है, प्रेजेंट टाइम जो प्लांट्स है वो कौन से प्लांट हैं? एंजियोस्पर्म है। कौन से प्लांट हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट है। आपको देखना क्या है कि एंजियोस्पर्म वर्ड है वो दो वर्डों से मिलकर बना है। एक तो है एंजियोस प्लस स्पर्मा। एंजियोस का मतलब होता है कवर्ड और स्पर्मा का मतलब क्या होता है? सीड। क्या होता है? सीड। जिससे सीड है ना, सीड, इसको तो हम बोलते हैं बीज, और कवर्ड का मतलब होता है क्या है? आवरण। अब आपको पता है कि एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं ना वो कवर्ड होते हैं, आवृत होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको एंजियोस्पर्म। अभी प्रेजेंट टाइम प्लांट्स है वो कौन से हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, ठीक है। दूसरी बात, इनकी जो मेन जो विशेषता होती है वो फर्स्ट विशेषता ये होती है कि इनके जो सीड होते हैं, इनके जो बीज होते हैं, बीज वो आवृत होते हैं, मतलब इनमें क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। फर्स्ट तो ये मेन विशेषता होती है, ठीक है। जो कि दूसरी विशेषता होती है, इनमें क्या लगते हैं? फल, फूल, और क्या बनते हैं? बीज बनते हैं। ये दो मेन विशेषता होती है कौन से प्लांट की? एंजियोस्पर्म प्लांट की, ठीक है। ये दो मेन विशेषता होती है। कहने का मतलब सबसे पहले आपको फर्स्ट चैप्टर है इसमें आप ध्यान रखना है कि आवर्तबीजी है ना, आवर्तबीजी जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनकी मेन विशेषता कहती है। ये तो आपको याद रखना है कि एंजियोस्पर्म वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना, एंजियोस प्लस स्पर्मा। एंजियोस का मतलब होता है कवर्ड और स्पर्मा मतलब होता है सीड, यानी कि आवरण पाए जाते हैं इनमें। इनके सीड के चारों ओर क्या आवरण होता है। जैसे मान लो ये सीड है, ठीक है, और सीड के चारों ओर क्या मिलेगा? सीड कोट मिलेगा। इसे क्या बोलते हैं? सीड कोट, या इसे हम बोलते हैं बीज आवरण। ये तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन का आपको पता है कि लैंगिक जनन वो जनन होता है जिसमें दोनों गैमेट होते हैं, गैमेट। अब प्लांट्स में पढ़ रहे हैं, पादप में पढ़ रहे हैं, तो एक तो होता है नर होता है पुमंग, जैसे कि मादा गैमेट वो होता है जायांग। कौन सा होता है? जायांग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इतनी बातें होने के बाद में हम जब आगे चलते हैं तो आपको पता है कि एक पुष्प की स्ट्रक्चर देखें, कौन सी है? पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। पुष्प की संरचना देखते हैं तो पुष्प की संरचना में हमें कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं? तो मैंने देखो 4 भाग होते हैं। भाग तो वो और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन कौन से भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करें। लेकिन सबसे पहले यदि मैं बात करूँ, ठीक है, तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ तो कौन कौन से भाग होंगे वो आपको देखना है। देखो, सबसे पहले बाहर वाला था बाह्य दलपुंज। मैं अभी डायग्राम बनाऊंगा, वहाँ देखना, बाह्य दलपुंज, इसको बोलते हैं कैलिक्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। दूसरा होता है दलपुंज। दूसरा कौन सा होता है? दलपुंज, और इससे क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं, ठीक है। तीसरा होता है पुमंग, और चौथा कौन सा होता है? जायांग। अब आपको पता है ये 4 मेन पार्ट होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट पेज देखो, नेक्स्ट देखो आप इसमें नेक्स्ट पुष्प की संरचना। नेक्स्ट एडिंग है पुष्प की संरचना। तो पुष्प की संरचना में देखो इस प्रकार से आपको एक डायग्राम दिखाई देगा।
जैसे ये डायग्राम है, जिससे कोई भी पुष्प है, ठीक है। इस पुष्प के मेन है ना, मेन कौन कौन से भाग होते हैं। तो फर्स्ट भाग आपको ध्यान रखना है कि हम 4 भागों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये जो होता नहीं, देखो मैं यहाँ अलग से बना रहा हूँ, चलो इसमें देख लेते हैं, ठीक है। ये बाहर की ओर होते हैं, इन्हें बोलते हैं बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। और वैसे इनको बोलते हैं कैलिक्स, कैलिक्स होते हैं। और आपको याद रखना है ये सदैव न सदैव, सदैव कैसे रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं। ये हमेशा चाहे कोई भी प्लांट्स के फ्लोर होते हैं वो देख लेना आप, चाहे सदैव कैसे मिलेंगे आपको, हरे रंग के मिलेंगे। इनका जो मेन कार्य, इनका कार्य होता है पुष्प की सुरक्षा करना, पुष्प की सुरक्षा करने में सहायक होते हैं, ठीक है। मतलब बाहर की ओर होते हैं, ये भाई मतलब फर्स्ट भाग है तो बाह्य दलपुंज, इसको बोलते हैं कैलिक्स। ये कौन सा होता है, कैलिक्स होता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये जो कैलिक्स है ना, कैलिक्स याद रखना आपको, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये सदैव हरे रंग के होते हैं, ठीक है। उनका काम होता है पुष्प की सुरक्षा करना। सेकंड देखो, आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं कोरोला, कोरोला। वैसे इनको बोलते हैं दल पुंज, ये कोरोला होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं, रंग के होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, कोरोला हमेशा अलग अलग रखते हैं। और इनका जो कार्य होता है, कार्य कोरोला का वो होता है, एक तो ये कुछ तो क्या करते हैं, प्रकाश से संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करने में सहायक, एक तो ये क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करने में सहायक होते हैं। दूसरी बात, इनका मेन जो काम होता है, मेन काम वो होता है कि ये कीटों को आकर्षित करते हैं, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये 2 काम होते हैं, मतलब ये कोरोला होते हैं, जबकि ये कौन से होते हैं, बाह्य दलपुंज, ठीक है। आपको ये याद रखना, ये कोरोला है, कोरोला, ठीक है। ये सेकंड, ये अलग अलग रंग के होते हैं, मतलब ये तो बाह्य दलपुंज तो ग्रीन कलर के होते हैं सदैव, लेकिन ये नीचे की ओर पाते हैं कि ये, जबकि ये कहाँ होते हैं, ये ऊपर की ओर होते हैं। अब ये आपको ये भाग ध्यान रखना है, ये इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है, स्टिग्मा, इन्हें क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, ठीक है। जिसके नीचे वाला ये भाग होता है ना, ये भाग, इसको बोलते हैं वर्तिका, इसको कब सॉरी इसे वर्तिका नहीं, आपको ये याद रखना, ये तो वर्तिकाग्र है कि ये वर्तिका है, ठीक है। ये कौन सा भाग है, वर्तिका, वर्तिका। और इससे बोलते हैं स्टाइल, क्या बोलते हैं, स्टाइल। जी आपको ये भाग दिखाई दे रहा है, ये भाग, और इससे बोलते हैं अंडाशय, क्या बोलते हैं, अंडाशय, ओवरी, ठीक है। ये 3 भाग। अब आपको क्या देखना है कि तीनों भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, मादा भाग। पुष्प का कौन सा भाग होता है, मादा भाग। और पुष्प के मादा भाग को क्या बोलते हैं, स्त्री केसर, स्त्री केसर। और इसे हम क्या बोलते हैं, जयांग, क्या बोलते हैं, जयांग, ठीक। ये तीनों भाग मिलकर क्या बनाते हैं, मतलब वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, तीनों भाग लोग मादा भाग बनाते हैं। ये पुष्प का मादा भाग होता है, उसे क्या बोलते हैं, स्त्री केसर यानी जयांग बोलते हैं, ठीक है। अब आपको क्या रखना है कि अंडाशय के अंदर ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इनको बोलते हैं बीजांड, क्या बोलते हैं, बीजांड। और ये ओव्यूल कहलाते हैं, बीजांड कहलाते हैं। और ये आगे कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, बीज में, यानी आगे चलकर ये क्या बनाते हैं, सीड यानी बीज। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, आपको क्या रखनी है, पुष्प के अंदर ये लास्ट क्रिया होती है, पुष्प में अंतिम लैंगिक क्रिया, लैंगिक क्रिया होती है। पुष्प में अंतिम लैंगिक क्रिया ये होती है कि पुष्प के अंदर जो बीजांड होते हैं, ठीक है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यानी अंतिम क्रिया होती है। अब आपको ध्यान कर क्या रखना है कि आपको ये भाग दिखाई दे रहा है, इसमें ये भाग होता है ना, ये भाग, इसे बोलते हैं परागकोश, परागकोश। और वैसे इसको बोलते हैं एंथर, परागकोश यानी एंथर। जो कि ऊपर वाला ये भाग दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है यूजी, ये भाग कौन सा कहलाता है, यूजी, ठीक है। और इसे बोलते हैं कनेक्टिव, कनेक्टिव यूजी। और इसे बोलते हैं तंतु यानी फिलामेंट, तंतु यानी फिलामेंट।
फिलामेंट तंतु। अब आपको याद रखना ये तीनों भाग मिलकर, ठीक है, तीनों भाग मिलकर है ना ये बनाते हैं नर भाग। वो पुष्प का नर भाग होता है और पुष्प का नर भाग होता है वो होता है पुंकेसर। कौन होता है? पुंकेसर। और इसे क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके 4 मेन भाग होते हैं, उसमें ये अलग अलग भाग है ना, ये आपको बात कर दिया है। अब आपको क्या रखना है कि जो अंडाशय होता है ना, अंडाशय, ठीक है, वो आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? फल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, फल में कन्वर्ट हो जाता है। अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं? ऑयल्स पाए जाते हैं। ये ऑयल्स आगे कन्वर्ट किस में जाते हैं? बीज में। और ये लास्ट प्रोसेस होती है। ये कौन सी है? पुष्प की संरचना है। अब आपको यहाँ क्या रखना है कि पुष्प के अंदर 2 चक्र होते हैं। पुष्प की संरचना में 2 चक्र होते हैं। 2 चक्र होते हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट तो कौन सा चक्र होता है? सहायक चक्र। सहायक चक्र, वो सहायक चक्र यहाँ 2 होते हैं, ठीक है। वो सहायक चक्र 2 कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बाह्य दलपुंज, एक तो कौन सा होता है? बाह्य दलपुंज, जिसे बोलते हैं कैलेक्स। बाह्य दलपुंज कैलेक्स। दूसरा होता है दलपुंज। दूसरा कौन सा होता है? दलपुंज, और जिसे क्या बोलते हैं? कोरोला। कोरोला। ये दोनों सहायक चक्र होते हैं। देखो अब कंटिन्यू है ना, कंटिन्यू हम इसमें क्लास रखेंगे हिंदी मीडियम की, तो आपको ध्यान रखना है कि लगातार आप साथ में नोट्स बनाते जाना और साथ में ना लिखते जाना। तो ये सहायक चक्र 2 गए, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। दूसरी बात हम आगे बात करें तो देखो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट एक चक्र और होता है इसमें, और वो एक चक्र कौन कौन सा आता है वो देखो आप। एक इसमें होता है लैंगिक चक्र, दूसरा कौन सा होता है? लैंगिक चक्र। और लैंगिक चक्र भी 2 थे, एक तो होता है पुंकेसर जो पुष्प का कौन सा भाग होता है? नर भाग होता है, और दूसरा कौन सा होता है? स्त्रीकेसर। अब इनको लैंगिक चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पुष्प के अंदर है ना लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, ठीक है। और प्लांट के अंदर पुष्प एक ऐसी संरचना होती है जो मतलब दोनों भाग पाए जाने के कारण और ये लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। पुंकेसर है ना, पुंकेसर ये नर भाग होता है, जबकि स्त्रीकेसर कौन सा भाग होता है? मादा भाग होता है, ठीक है। ये कौन सी संरचना है? पुष्प की संरचना है। चलो नेक्स्ट देखो आप, अब आगे देखो नेक्स्ट। अब इसके बाद में क्या होता है कि पुष्प की संरचना होने के बाद में हम आगे बात करते हैं परागकण। पोलन ग्रेन्स, परागकण। अब परागकण आपको पता है पाए कहाँ जाते हैं, तो सबसे पहले मैं 2 डायग्राम बना रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो आपको एक ये चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो ये याद रखना आपको, इसे तो बोलते हैं अंडाशय। ये भाग कौन सा होता है? अंडाशय, और बोलते हैं ओवरी, ठीक है। ऊपर वाला जो भाग होता है ना इसे बोलते हैं वर्तिका, और इसे बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। और ये ऊपर वाला भाग होता है वर्तिकाग्र, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा। ये 3 भाग होते हैं, ठीक है। और तीनों भाग मिलकर आपको पता है कौन सा भाग बनाते हैं? स्त्रीकेसर। और स्त्रीकेसर का जो एक यूनिट होते हैं उसे बोलते हैं जयांग। अंडाशय से आगे किस में कन्वर्ट हो जाता है आपको बताया है? फल पढ़ेंगे हम, फल 2 टाइप के होते हैं, वो बात करेंगे आगे, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? बीजांड। क्या पाए जाते हैं? बीजांड। और बीजांड आगे चलकर है ना किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात मैं एक डायग्राम और बना रहा हूँ, देखो आप आगे नेक्स्ट डायग्राम ये आपको बताया था, ऐसा डायग्राम है। इसमें क्या होता है कि ये भाग नहीं है, भाग है परागकोश, इसे बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। ये बीच वाला भाग होता है, इसे बोलते हैं यूजी, कनेक्टिव। और ये भाग होता है इसको देखो, इसे तंतु भी बोलते हैं और पुतंतु भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। और इसे बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। और ये नहीं, ये पुष्प का हम कह सकते हैं कि नर भाग होता है, जबकि ये कौन सा भाग होता है? मादा भाग। ये पुष्प का कौन सा भाग होता है? मादा भाग, जो आपको बता दिया है किसी स्त्रीकेसर या क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। ये नर भाग होता है, इसे क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं।
और पुंकेसर है इसके एक इकाई क्या होती है, पुमंग होती है। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है, जो एंथर होते हैं, एंथर पार्ट, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं, परागकण मिलते हैं, यानी इसको बोलते हैं पोलन ग्रेन। क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन बोलते हैं। अब यदि ये पोलन ग्रेन्स है वो कोई कारणवश सपोज करो यहाँ स्टिग्मा पर आके गिरते हैं, क्योंकि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों अलग अलग होते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ कर गिरेंगे। तो हम अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे तो इसमें परागकोश होता है ना, परागकोश के ऊपर पोलन ग्रेन्स होती हैं, परागकण। याद रखना आपको, परागकोश होते हैं ना, परागकोश वो नॉर्मली द्विपालित होते हैं, द्विपालित होते हैं, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है इनकी, द्विपालित होते हैं। लेकिन मालवेसी फैमिली के जो सदस्य होते हैं, आप नोट लगाए लिख सकते हो, मालवेसी कुल के जो सदस्य होते हैं, मालवेसी कुल के सदस्य, ठीक है, मालवेसी कुल के सदस्य में एक तो आपको याद रखना गुड़हल, एक है भिंडी, ठीक है, और एक कौन सा है, कपास। ये तीनों मालवेसी कुल के सदस्य हैं। और मालवेसी कुल के जो तीनों जो सदस्य हैं, ठीक है, मालवेसी कुल के तीनों सदस्य हैं, इनमें जो परागकोश होते हैं वो एक पालित होते हैं, यानी हम कह सकते हैं मोनोलोब्ड स्ट्रक्चर होती है, या हम बोल सकते हैं ये एक पालित संरचना होती है। ठीक है, ये मालवेसी कुल के सदस्य में होती है। अब हम एक एक करके बात करेंगे पोलन्स ग्रेन्स की। नेक्स्ट देखो आप इसके बारे में, नेक्स्ट देखो हम बात कर रहे हैं परागकण, पोलन ग्रेन, परागकण। ठीक है, परागकण की हम स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार से होती है, ये न्यूक्लियस होता है और ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ठीक है, ऐसे होते हैं। ठीक है, इसमें ये तो क्या होता है, केंद्रक। ठीक है, इसकी दो परत होती है, परागकण है ना, इसकी दो लेयर होती है, दो परत होती है। बाहर वाली परत होती है उसको बोलते हैं एक्साइन, और ये अंदर वाली परत होती है इसको बोलते हैं एंटाइन। एक्साइन परत होती है ना, उसको आपको याद रखना, ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। ये परीक्षा में आता है लगभग कि परागकण की संरचना में जो बाह्य परत होती है, एक्साइन का मतलब होता है बाह्य परत, ठीक है, और ये किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की। लेकिन एंटाइन जो अंतर परत होती है, ये इसको हम बोलते हैं अंतःचोल। ठीक है, और जबकि एक्साइन होती है इसको बोलते हैं बाह्य चोल। और जो अंतःचोल होती है वो होती है सेलुलोज प्लस पैक्टिन की बनी होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जिस स्थान पर एक्साइन एब्सेंट होती है, यहाँ पर देखो ये एक्साइन है, बाहर वाली लेयर है, ये एब्सेंट है, इसे बोलते हैं जर्म प्लाज्म। इसे क्या बोलते हैं, जर्म प्लाज्म, जहाँ एक्साइन क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो आप आगे लिख सकते हो, यहाँ पर एक्साइन परत नहीं पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर दूसरी बात, इसमें दो सेल्स होती हैं। ठीक है, उन सेल के बारे में आपको ध्यान रखना, एक तो बाहर वाली परत बनाती है और एक कौन सी बनाती है, अंदर वाली परत बनाती है। लेकिन एक्साइन है वो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। एक्साइन किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की, जबकि एंटाइन बनी होती है सेलुलोज प्लस पैक्टिन की। अब आपको नेक्स्ट याद रखेंगे, ये जो परागकण होते हैं, परागकण, इनको हम संरक्षित रख सकते हैं। ठीक है ना, परागकण को हम क्या रख सकते हैं, संरक्षित रखते हैं। और वो भी आपको याद रखना, -196 डिग्री सेंटीग्रेड द्रवित नाइट्रोजन पर हम जितने भी जो परागकण होते हैं उनको कंजर्व करके रख सकते हैं, संरक्षित करके रख सकते हैं। इनको कंजर्व करना क्या कहलाता है, क्रायोप्रिजर्वेशन, या इसे बोलते हैं हम निम्न ताप संरक्षण, क्रायोप्रिजर्वेशन, या हम कह सकते हैं इसको बोलते हैं निम्न ताप संरक्षण। ठीक है, तो ये किसके बारे में, परागकण के बारे में, ये इतना सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो आप, फिर अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हम बात करते हैं बीजांड। इसे बोलते हैं ओव्यूल, बीजांड। अब आपको बताया था बीजांड आगे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बीज, यानी क्या बनाते हैं, सीड। अब बीजांड की स्ट्रक्चर देखो क्या होती है। बीजांड में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको ऐसी संरचना याद रखनी है
ये बीजांड की संरचना है। ये बीजांड की संरचना है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि तो बीजांड जिस व्रंथ से जुड़ा रहता है उसे बोलते हैं बीजांड व्रंथ, बीजांड व्रंथ, ये तो बीजांड व्रंथ होता है, ठीक है। इसका ये खड्डा नुमा भाग होते हैं, इससे बोलते हैं नाभिका, नाभिका या इसे बोलते हैं हाइलम, नाभिका या हाइलम। इसमें आपको 3 सेल दिखा रहे हैं नीचे, क्योंकि एक आवर्तबीजी जो पादप होता है, हम बात करें पहले देख लेते हैं। ये बीच वाली जो सेल्स होती है ना, इसे बोलते हैं अंड कोशिका, अंड कोशिका। जबकि पास में 2 सेल्स और होती हैं, आपको दिखाई दे रही है, और ये कहलाती है सहायक कोशिका, सहायक कोशिका, सहायक कोशिका, ठीक है। और ये दोनों ने दोनों अंड कोशिका और सहायक कोशिका, ठीक है। इसे बोलते हैं सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल, सेल। और ये दोनों मिलकर के बनाते हैं अंड उपकरण, अंड उपकरण। यानी नीचे वाली एक बड़ी सेल होती है जिसे बोलते हैं अंड कोशिका, और पास में दोनों जो सेल्स होती हैं वो कौन सी कहलाती हैं, सहायक कोशिका, सिनर्जी सेल इनको बोलते हैं। अब आपको याद है ये बीच में 2 सेल्स, एक सेल्स दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं ध्रुवीय कोशिका, ध्रुवीय कोशिका, कोशिका। और इसे वैसे बोलते हैं सेंट्रल सेल, ठीक है। और ये आपको याद रखना हमेशा कैसी होती है, 2n होती है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस कितने होते हैं, 2 होते हैं। ऊपर वाली जो तीनों सेल होती हैं उनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, या इसे बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका। ये ध्यान रखना आपको, प्रतिमुखी कोशिका मतलब एक आवर्तबीजी जो प्लांट्स होते हैं उनके जो बीजांड होते हैं, आवर्तबीजी, हम बात किसकी कर रहे हैं, आवर्तबीजी यानी एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, आवर्तबीजी। और एंजियोस्पर्म में आपको याद रखना है कि कुल सेल, कुल सेल यानी कोशिकाएं कितनी होंगी, तो आपको दिखाई दे रहे हैं 3 तो ऊपर की ओर है, एक ये नीचे है 4, और 4 3 कितने होते हैं, 7। तो 7 तो सेल होती हैं, 7 तो क्या होती हैं, सेल यानी कोशिका होती है। जबकि कुल केंद्रक, कुल केंद्रक, और वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। आपको दिखाई दे रहे हैं 3 तो नीचे वाले में है, 2 5 और 5 3 8, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, इसे बोलते हैं बीजांड काय। ये भाग कौन सा कहलाता है, बीजांड काय, ये हम बोलते हैं न्यूसेलस, ठीक है। और इसके बाहर बाहर एक परत और पाई जाती है, ठीक है। ये हम बाहर के ओर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, और इससे बोलते हैं हम भ्रूण पोष एंडोस्पर्म्स। और भ्रूण पोष का काम क्या होता है, जो भी बीज के अंदर जो भ्रूण होते हैं, भ्रूण को पोषण प्रदान करना, भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ये मेन काम होता है, ठीक है, एंडोस्पर्म का। फिर हम आगे चलते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर वाला जो भाग होता है, ये भाग कहलाता है निभाग, इसको बोलते हैं चलाजल एंड निभाग, ठीक है। निभाग के बाद में देखो ये जो वाला भाग दिखाई दे रहा है आपको, इसे बोलते हैं बीजांड द्वार, बीजांड द्वार यानी इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड, बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल एंड। फिर हम आगे चलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके स्ट्रक्चर में आपको ये वाला भाग दिखाई देता है अध्यावरण। कौन सा भाग दिखाई दे रहा है, अध्यावरण, और इसको बोलते हैं इंटेगोमेंट, इंटेगोमेंट। और ये 2 टाइप का होता है, ठीक है। हम देखो अब आगे बात करें अध्यावरण। अध्यावरण 2 प्रकार का होता है, एक तो बाह्य अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण जो बाहर की ओर होता है, ठीक है, ये बाह्य अध्यावरण है। जबकि ये नहीं, ये तो होता है अंत अध्यावरण, अंत अध्यावरण, अध्यावरण 2 यानी इसको बोलते हैं इनर, अंत अध्यावरण को क्या बोलते हैं, इनर। तो 3 इसके मेन भाग होते हैं। ये बीजांड की स्ट्रक्चर होती है, पूरी बीजांड की संरचना है। लेकिन देखो बोर्ड की एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें ये ऊपर की ओर दिखाई दे, बीजांड बोलते हैं फ्यूनिकल, इसे बोलते हैं फ्यूनिकल, फ्यूनिकल, ये इसके ऊपर की ओर दिखाया हुआ है, ठीक है ना। और ये होता है हाइलम, ये पूरी संरचना है। आपको इसमें टोटल जो भाग हैं वो दिखाई देने रखने हैं, क्योंकि अगर हम जो एक आउटविस पादों में एक प्रागनलिका और दिखाई देंगे, जो प्रागनलिका ओरिजिनेट करेंगे, तो ये प्रागनलिका होती है, प्रागनलिका। और प्रागनलिका में ये आपको 2 दिखाई, इससे बोलते हैं नर युग्मक, नर युग्मक। जब हम प्रागनलिका इसमें प्रवेश कराएंगे तो क्या क्या चेंजमेंट होगी वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन आपको यहाँ तक ध्यान रखना है, ये पूरी मेन संरचना होती है। फर्क इतना है कि ये स्ट्रक्चर ऊपर की ओर होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगली क्लास में। ओके।